गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको ये बताने का प्रयास किया गया, मन की स्वाभाविक स्थिति अधोगामी है। अब बात ये आती है वो अधोगामी क्यों है। उसके कारण को जानने की आवश्यकता है। और इस बात को आप सब भी जानते हैं कि मन की जो गति है वो अधोगामी है। इसका कारण ये है, संसार में बीज के बगैर कोई पौधा पैदा नहीं होता। ये सारा संसार बीज का ही विस्तार है। इस संसार में जो कुछ भी चल रहा है वो बीज का ही विस्तार है। दोबारा से समझेंगे। बीज का अस्तित्व दो चीज से है। स्पष्ट आप अनुभव करिए, अपने को मत जोड़ना, बीज की बात लेना और फिर उसे अपने साथ जोड़ना। पहली बात आपको यह कहना चाहूंगा, ये संसार घटना पर टिका है। ये संसार घटना पर टिका है। बीज के अंदर चेतना है। बीज के अंदर चेतना है और बीज के अंदर पदार्थ भी है। बोलो, बात ठीक लग रही है? बीज के अंदर चेतना भी है और बीज के अंदर पदार्थ भी है। बीज का भोजन पदार्थ ही है। जो चेतना है उसका भोजन, संसार में जो उगना है उसका भोजन वो पदार्थ ही है। पदार्थ का पोषण धरती करती है और चेतना का पोषण आत्मा करती है। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही तो दोबारा बोलो जल्दी से। मैंने कहा है, पदार्थ के बीज के अंदर दो चीज हैं, पदार्थ और चेतना। या दूसरे शब्दों में कह दूं, चेतना पदार्थ में मिली हुई है और संसार का आधार है घटना। बात इतनी ठीक होगी योगेश? ये जीवन घटनाओं से बंधा है। घटना घटती रहती है और जीवन के साथ जुड़ती रहती है। उसमें कर्म का कटना भी है और उसमें कर्म का जुड़ना भी है। हां पवन, दोबारा सुन ले बेटा, बता रहा हूं। मैंने कहा है कि बीज के बगैर पौधा नहीं उगता। इस दुनिया में हर चीज का बीज है। इतनी बात समझ आ रही है?
अब वो बीज में जो बीज है वो दो चीज से मिलकर के बना है, पदार्थ और चेतना। अगर ऐसा ना होता तो पदार्थ की तरफ आपका लगाव क्यों है? बेटा पवन दोबारा समझ, अभी नहीं समझ आई तो दोबारा ठीक से समझ लो। पदार्थ के साथ में आपका लगाव क्यों है? अंदर से देखो बेटा। और कहते हैं अगर खाने को नहीं मिला तो मर जाएंगे। ये बात समझ आ गई बेटा? नहीं आई? सुदेश नहीं समझ आई? मुझे एक बात बताओ, तुम रोटी खाते हो कि नहीं खाते हो? अपने अंदर की अवस्था में जाओ, चैतन्य अवस्था में जाओ। ये शरीर पदार्थ की मांग करता है कि नहीं करता? और दोबारा कह रहा हूं बेटा, क्या इसका संतुलन जिसको स्वास्थ्य कहते हैं वो पदार्थ पर टिका है कि नहीं टिका? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है ललिता। पदार्थ कह रहा हूं, ये जो शरीर है ये पंच तत्वों से मिलकर के बना है कि नहीं बना है? पंच तत्वों का संतुलन ही स्वास्थ्य है। बोलो, इतनी बात ललिता समझ आई या नहीं आई? पंच तत्वों का संतुलन ही स्वास्थ्य है। अगर आप अपने प्रकृति के अनुकूल रहेंगे तो आपका स्वार्थ संतुलित रहेगा, और प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य भी चला जाएगा। और बेटा, स्वास्थ्य के पीछे काम करती है शक्ति। हाँ बेटी, स्वार्थ के पीछे काम करती है शक्ति। बोलिए, जितने भोज्य पदार्थ हैं क्या वो आपको शक्ति नहीं देते? आपको शक्ति नहीं देते? अब लिखेगी देते हैं, मैं कहूंगा नहीं देते। बोलो बेटा, भोज्य पदार्थ आपको शक्ति देते हैं कि नहीं देते? पर मैंने ही कहा है नहीं देते। वो शरीर को देते हैं, शरीर को देते हैं, तुम्हें नहीं देते। अब तुम्हें शक्ति कहां से मिलती है? बेटा ये तो लौकिक शक्ति हो गई। तुम्हारी जो शक्ति है, तुम हो आत्मा। बोलो बेटा, तुम हो आत्मा। बेटा वो तेरी पूर्ति नहीं करते हैं। इस शब्द को हमारी को हटाइए। वो तेरी पूर्ति नहीं करते हैं, वो शरीर की पूर्ति करते हैं। हां, ऊर्जा देते हैं, ये बात ठीक है बेटा। उस ऊर्जा को क्रियाशील करने के लिए पीछे से आत्मा काम करती है, चेतना काम करती है। जी योगेश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इतनी बात समझ आ रही है? अब एक बात पर आइए। आप जो चल रहे हैं, प्रधानता ये होनी चाहिए थी, प्रधानता चेतना को दी जानी चाहिए थी। बेटा ऊर्जा सांसारिक है, ऊर्जा सांसारिक है। धरती उसको पैदा करती है, लौकिक क्षेत्र में वो ही काम आती है।
मैंने मना नहीं किया सुदेश इस बात को, मैंने कब मना किया है। मैं तो यहां तक भी कहने को तैयार हूं, जितनी चेतना की आवश्यकता है उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता है। पर बेटी एक बात बताओ, मैं किसी चीज के महत्व को इंकार नहीं कर रहा। मुझे एक बात बताओ, अगर संसार ही नहीं होगा तो चेतना कहां काम करेगी? अरे इस शरीर से ही तो संतुलन बनाते हो तुम, संसार के संतुलन को बनाते हो, परमात्मा तुम्हारी आत्मा के संतुलन को बनाता है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। बोलो बेटा कैसी बात लग रही है? बात जम जाए, लगना नहीं, जम जाए। शब्द को समझ लेना, भेद को। आपके अंदर विचार जम जाए, जैसे बीज जाकर के धरती में जम जाता है, अपनी पकड़ मजबूत करता है। बोलो बेटा, कुछ बात लग रही है वजनदार? अंदर से महसूस करिए। हां बेटा, और ये भी तुम कह सकते हो, देखिए बेटा एक बात कहूंगा, आत्मा अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण है का मतलब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अब तो आत्मा ये चाहती है कि मेरा छुटकारा हो जाए। आत्मा जब स्वतः पर आती है तो आत्मा के अंदर, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, संसार में अनेक घटनाएं घटती रहती हैं कि नहीं है? जब संसार की अनेक घटनाओं को आप देखते हैं तो आपका संबंध उन घटनाओं से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? वो संबंध का जुड़ना ही योग है। जब किसी मरे हुए व्यक्ति को हम देखते हैं तो हमारे अंदर भी चेतना में एक विचार जागृत होता है कि ये काम हमारे साथ भी होगा। जब आप देखते हो बुद्ध भगवान को बुद्धत्व तो इसी के कारण पैदा हुआ। उसने देखा संसार तो मिटने वाला है, ये जो कुछ मेरे पास है ये सब मिटने वाला है, ये केवल सांसारिक है। पर बुद्ध के माता पिता क्या चाहते थे, उसकी पत्नी क्या चाहती थी? वो ये चाहते थे ये आत्मा की शरण में ना जाए। ये संसार में प्रवृत्त रहे, संसार में प्रवृत्त रहे, मुक्ति की तरफ ना जाए। बोलो बेटा, अगर उसकी अपनी अंतर चेतना काम ना करती तो मेरा कहने का मतलब यह है, संसार में बहुत सारी घटनाएं अच्छाई बुराई दुख सुख की घटती रहती हैं। उनको देख करके हम भी प्रयत्न करते रहते हैं और मन की गति उसी तरफ रहती है।
वो घटनाएं हमारी चेतना में जागृत होती रहती हैं, जिससे मन उनकी तरफ प्रवृत्त रहता है। जब कभी किसी प्रलोभन की, भोग की, विलास की कोई घटना घटती है, मन की प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति उधर ही प्रवृत्त हो जाता है और घटना जीवन के साथ जाकर के जुड़ जाती है। बेटा तोल करके बोलो। उससे हमारी प्रवृत्ति संसार में लगातार बनी रहती है कर्म बंधन के कारण। कर्म बंधन के कारण हम उनसे बंधे रहते हैं। वो हमको भोगना पड़ता है। जो कर्म का बंधन है वो हमको भोगना पड़ता है। योगेश बिल्कुल ठीक। सब बोलो बेटा, इतने गंभीर मत हो। अगर बात समझ आ रही है तो ठीक, नहीं तो बोलो। तुम्हारी चेतना अंदर से क्या बोल रही है उसे अभिव्यक्त करिए। मन जब चेतना पर हावी हो जाता है, मन जब चेतना पर हावी हो जाता है तो फिर चेतना की नहीं चल पाती है, मन की चल पाती है। एक बात और यहां जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है, उसमें शकुंतला ये होता है, जो घटना हमें छू गई, ऐसे बहुत से व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं। उनसे कोई गलती हुई, आत्महीनता का भाव जगा और उस भाव ने उनकी जिंदगी बदल दी। उस भाव ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। मेरी जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं मैंने देखी हैं, परंतु यहां मैं कहूंगा उंगली माल, अदना कसाई, या और भी इस तरह की बहुत सी घटनाएं संसार में घटी। विश्वामित्र, विश्वरथ राजा विश्वामित्र बन गए। जब वशिष्ठ की कामधेनु के चमत्कार को देखा तो घृणा करके अपने आप से ही कहने लगे, धिक धिक बलम क्षत्रिय बलम, बलम बलम ब्रह्म बलम। बेटी रीता लिख तो दिया, ये संकल्प है जो जग रहा है। और मैंने दो ही बात कही है आप लोगों को, अगर तुम उस स्तर पर बढ़ना चाहते हो तो पहली चीज है धैर्य, और धैर्य के ऊपर काम करे संकल्प। दरअसल में होता क्या है, जो मैंने अभी कहा, जीवन घटनाओं से जुड़ा है और मन जब हावी हो जाता है और वो संसार में घटती घटना को देखता है तो अपना आपा खो देता है, यानी कि धैर्य को खो देता है। और जो आप संकल्प लेकर, ये तो सहज है। अच्छा बेटा सब बताओ मुझे, एक बात को सब बताओ मुझे,
मुक्ति आपका अधिकार है या नहीं है? ये किसी से आपको मांगना है क्या? कोई और देगा आपको मुक्ति? इस पुरुष जीवन में जन्म लेने का अर्थ ही है कि मुक्ति का, आपकी जो परीक्षा है वो मुक्ति की है। तो ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ बताऊंगा बेटा। पूजा, एक बार विश्वरथ राजा अपनी सेना के साथ जंगल में गए। मुझे ये नहीं पता किस कार्य से गए। वहां पर उन्हें रात हो गई। अब उनके सेनापति ने सोचा, चलिए हम तो रात को भूखे रह करके किसी तरह काट लेंगे, पर राजा को कैसे रखेंगे। तो वहां पर उन्हें आश्रम दिखाई दिया। वो वशिष्ठ का आश्रम था। उन्होंने कहा यहां पर कोई ना कोई जरूर होगा और उनसे प्रार्थना करेंगे हमारे राजा का आतिथ्य कर दें। वो उनके पास गए और जाकर के जब अपनी बात कही तो वशिष्ठ ने कहा कि राजा तो प्रजा का पिता होता है, हम उनका आतिथ्य जरूर करेंगे, परंतु सेना का भी करेंगे। उन्होंने कहा आप तो फक्कड़ हालत में रहते हैं, आप सेना का कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा हम कर देंगे, हमारे पास कामधेनु है। देखिए, जब चेतना चेतना के साथ जुड़ती है तो मैं तो एक बात समझता हूं, दिखावा तो दिखावा है, पर एक बात समझता हूं, जब चेतना आत्मिक स्तर पर चली जाती है, आत्मिक स्तर बोल रहा हूं, तो सब चीज स्थूल में सूक्ष्म से आती है। योगेश बोलो बेटा। एक दाने के 100 दाने कौन बना देता है? क्या वो प्रक्रिया जो बोने की प्रक्रिया है? हमने एक नींबू का पेड़ लगाया और पेड़ खूब बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, परंतु आज तक उस पर एक नींबू नहीं लगा, फूल भी नहीं आया। ये मान लिया कि ये मादा नहीं है, इसलिए इस पर फूल फल नहीं आया। परंतु मैं ये कह रहा हूं, हाँ योगेश, यही है कि हम एक बीज को इस आशा के साथ बोते हैं कि इस पर अनेक बीज पैदा होंगे। सूक्ष्म प्रक्रिया है, सूक्ष्म लोक की प्रक्रिया है। आपका प्रियतन जो प्रकृति के अनुसार आप उसके लिए करते हैं, वो उसे फला देता है। तो पूजा बेटा, शायद वशिष्ठ इतने समर्थ थे कि सूक्ष्म में शायद ध्यान के द्वारा उन्होंने सबकी इच्छाओं को पूरा कर दिया होगा। इतनी सामर्थ्य उनमें होगी। रजाई गद्दों के सुख रात बिताने के लिए
उनमें क्षमता होगी, वो उन्होंने उनको दे दिए। उनकी रात पूरी हुई, तो विश्वामित्र विश्वरथ पूछने लगे कि वो कामधेनु कहां है जिसने हमारा सबका इतना आतिथ्य कर दिया जो हमने जिंदगी में नहीं पाया। तो उन्होंने, उनके पास एक गाय थी, गाय माने गाय की जैसी वृत्ति, गाय पशु नहीं, गऊ जैसी शक्ति, ये रही हमारी कामधेनु। तो उसे वो छीनने लगे उनसे, तुम्हारे पास काम नहीं, मैं प्रजा का राजा हूं, सारी प्रजा को की पूर्ति इससे कराऊंगा। बेटा मैंने एक बात आपको एक बार बताई थी, एक राजा की बात जो अपने उसमें धन संचय करने लगा। मैं छोटे शब्दों में कह करके लीद की बात जो मैंने आपसे समझाई थी, अगर राजा को वो कामधेनु मिल जाती, किसी वजह से योग्य को ही मिलती है, पर राजा को अगर मिल जाती तो सारी प्रजा को निकम्मे और बेकार नहीं कर देती। वशिष्ठ के पास साधना की कामधेनु थी, वशिष्ठ के पास साधना की कामधेनु थी। तो जब बेटी पूजा, जब राजा को यह बात समझ आई, तब उसने कहा धिक धिक बलम क्षत्रिय बलम, बलम बलम ब्रह्म बलम। और बेटा मोटे शब्दों में सुनना चाहती है, बेटा तू क्षत्रिय के परिवार में पैदा हुई है, और क्षत्रिय से मतलब है जो छाती के बल से चलता है। समाज की रक्षा करता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। परंतु तुमने तो बेटा अपना रास्ता ब्रह्म की तरफ बदल लिया। ब्राह्मण नहीं कह रहा हूं, ब्रह्म कह रहा हूं। तुमने अपना रास्ता ब्रह्म की तरफ बदल लिया। क्यों? क्योंकि सारे बलमों में सबसे ज्यादा बलवान ब्रह्म ही है। ये सारी ताकत संसार में ब्रह्म से आ रही है। बोलो बेटा, आप सबको मेरी बात समझ आई नहीं आई? आज थोड़ा सा चेंज लाएंगे। तात्कालिक समय की आवश्यकता के कारण कल का प्रोग्राम मुझे आज करना पड़ेगा। मैसेज भी डाला गया है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, इन दोनों शक्तियों को समझने का प्रयास करिए। अब और आगे बढ़ने की बात करेंगे। आगे बढ़ने की बात करेंगे बेटा, आगे बढ़ाएंगे। और एक बात समझ लेना, प्रवचन के महत्व को समझना। ये मत मानना
कि ये कहां से आ रहा है, ये मानना हमें तो जमना है, जमना है, अपनी चेतना को जमाना है। अपने आप को विकसित करना है बीज के तरीके से। परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा था, लुहार का बेटा लुहारी होता है। जो बाप काम करता है उस काम को वो बाखूबी करता है, अपने बाप के काम को, पैतृक काम को बाखूबी करता है। आप सब परम पूज्य गुरुदेव की संतान हैं। जैसे माँ बाप अपने परिवार की व्यवस्था को बनाते हैं, वैसे ही परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी व्यवस्था को बनाया है। उन्होंने आत्मा को बोया है और आत्मा की खेती की है। परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मा को बोया है, तभी तो आत्म जागरण किया। हमें भी उनकी नकल करनी है। हमें भी उन्हीं की नकल करनी है, उन्हीं के बताए रास्तों पर अपने आप को चलाना है, जो हमारे लिए सरल है। बस कठिनाई अपनी वृत्तियों की है। मेरे साथ साथ चलिए, समय पूरा हो रहा है। बात अभी पूरी तरह से जमी नहीं है। मेरा जो अंतिम आशय है उसे मैं बाद में समझाऊंगा, परंतु विकसित होने की बात करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं